जय हिंदू राष्ट्र। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, इसमें जुडिशरी अवध है। इसके ऊपर व्यवस्था है कि इसको चैलेंज न किया जा सके, और ब्रिटिश लोगों ने बड़ी सोच समझ के बताई थी, मगर ये नहीं मालूम था कि जिस जगह ये लागू कर रहे हैं वहां की स्थिति क्या है। हुआ ये कि होली के आसपास जस्टिस वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, और ये 2 पीढ़ी के जज हैं। इसमें भी हायरार्की होती है, इसमें भी नोबल होते हैं। एक वो कि पहली पीढ़ी के जज हैं, एक वो जो 2 पीढ़ी के जज हैं, इनके बाप भी जज थे, या 3 पीढ़ी के जज हैं, इनके दादा भी जज थे। ये कॉलेजियम सिस्टम, तू मेरी कमर खुजा मैं तेरी कमर खुजाऊं जैसा है। उसने उसके भतीजे को जज बनाया तो उसने उसकी भांजी को जज बनाया, उसने उसके बेटे को जज बनाया तो उसने उसके पोते को जज बनाया। एक बिल्कुल वैसी व्यवस्था है कि इसमें ये इलीट क्लब है जिसमें दूसरे किसी का प्रवेश हो ही नहीं सकता, बस वो आपस में बांट के रखते हैं। और जजों के बारे में कुछ कहा जाए, न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर, भ्रष्टाचार उन लोग कुछ कहा जाए तो उन्हें संवैधानिक रूप से सुरक्षा मिली हुई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पर वो कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा, प्रसिद्ध यूट्यूबर अजीत भारती ने बहुत कस के बखिया उधेड़ी थी जुडिशरी की, और बड़े सुंदर शब्दों में मैं लिंग की नोक पर इस सारे सिस्टम को रखता हूं। इस किस्म के उसमें जुमले थे, और ये जुमले इसलिए कहे गए थे कि बहुत लंबे समय से जो भी जुडिशरी के निकट रहता है वो जानता है कि जुडिशरी पूरा सिस्टम सड़ चुका है। भारत में 15 करोड़ से अधिक मुकदमे हैं। ये इसलिए है कि वहां के सिस्टम में जज बनते हैं वकील ही। वकीलों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार तारीख पे तारीख डेट देने का एक सिस्टम बनाया हुआ है। डेट मांगी, उसके बाद फिर अगली डेट पर कुछ हो गया, फिर किसी वकील की मृत्यु हो गई तो कुछ हड़ताल हो गई। बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातों पर, सामान्य बातों पर वहां स्ट्राइक हो जाती है, बहिष्कार हो जाता है, उस दिन का काम बंद हो जाता है। अच्छा, इससे वकील साहब को पैसे मिलते हैं कि भाई आएगा तो पैसे देगा। मुझ पर धारा 144, जब उर्दू का आंदोलन चला उत्तर प्रदेश में, मैं कॉलेज में था, तो हम लोगों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया तो हमको गिरफ्तार कर लिया गया, धारा 144 तोड़ी। उसके बाद इसका मुकदमा 8-9 साल चला। हर दूसरे महीने तारीख पड़ती थी, मैं कहीं बाहर होता था, वहां से आता था, वहां तारीख डलवाता था, वापस चला जाता, तारीख डलवाता था, वापस चला जाता था। 8-9 साल तक ये होता रहा, और फिर अंत में ये पाया गया कि जिस 144 तोड़ने की बात की गई थी वो उपलब्धि नहीं था, यानी 144 लगी ही नहीं थी, जिसके लिए मेरा इतना समय नष्ट किया गया, जुडिशरी इतना समय अपना भी नष्ट करती रही। ये लगातार चलता रहता है, सिस्टम पूरा ऐसा है। तो वापस विषय पर लौटता हूं कि जज वर्मा के घर में आग लग गई। उनके सचिव को स्टाफ ने बताया, उनके सचिव ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, और माननीय न्यायाधीश के घर में आग लगी तो बिलबिला के दौड़ती हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। तुरंत आग बुझाने की कार्रवाई की गई, तो जिस कमरे में आग लगी थी वहां मालूम पड़ा कि वहां बोरियों में नोट रखे थे, जले नोट। उन पर पानी वानी छिड़का गया, जो भी सिस्टम वो हुआ, और उसके बाद ये बात लीक हो गई, चर्चा का विषय बन गई। तुरंत जुडिशरी ने, या जिसने भी इसको मैनेज किया, और फायर ब्रिगेड का खंडन आ गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर कठिनाई ये थी कि लोगों ने, आजकल मोबाइल लिए हुए जो व्यक्ति है वो सीधे वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर बन जाता है। उन्होंने उसके वीडियो खींच रखे थे, और इसकी सारे वीडियो को अपलोड कर दिया गया। आसपास में उनकी उस कोठरी में आसपास में भी नोट उड़ते हुए पाए गए। जस्टिस वर्मा का
स्थानांतरण वापस उनके मूल काडर उत्तर प्रदेश में कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के वकीलों ने हंगामा मचा दिया कि ये कोई भ्रष्टाचार का अड्डा है, इनको यहाँ भेजा जा रहा है। ऐसे कह रहे हैं वकील जैसे उन्हें पता ना हो। अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आता है मुझे, पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, हमको खुदा ने साहिब औलाद कर दिया। वकील पैदा हुए तो शैतान बोला कि हमको खुदा ने औलाद वाला बनाया। और एक इससे अच्छा शेर, काबिले रश्क हैं ज़माने में, ईर्ष्या का कारण है सब संसार में, काबिले रश्क हैं ज़माने में, दिन वकीलों की रात रंडी की। ये शेर है अकबर इलाहाबादी का कि वकीलों के दिन और तवायफ की रात, ये दोनों ईर्ष्या का कारण हैं। आप समझ सकते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पर ये सब कुछ हुआ है जो सार्वजनिक जैसा कमरा था, लोग आते जाते थे, जिसमें अनुमान लगाया जाता 12 बोरियों में नोटों की गड्डियां भरी गई हों। ये अरबों रुपए की रकम है, सामान्य रकम नहीं, अरबों रुपए की रकम है। संभावना इसकी है कि परिवार के ही किसी असंतुष्ट ने, जो कि परिवार के अलावा किसी के पास चाबी नहीं हो सकती, जजों का आवास पुलिस की सुरक्षा में होता है, घिरा रहता है। कोई भी ये रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं कि कोई भी मर्जी आए चला है। जस्टिस वर्मा बच्चों को बहला रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां, आप कल्पना करें कि जस्टिस वर्मा की कोठी के किसी एक कमरे में लोगों ने, परिवार के अतिरिक्त लोगों ने, स्टाफ ने, माली ने, बर्तन मांजने वाले ने, खाना पकाने वाले ने, ड्राइवर ने या किसी ने, वो कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, उसने नोटों की गड्डियां इकट्ठी करी, अरबों रुपए इकट्ठा किया। अरबों रुपए इकट्ठा करने के लिए जो जले हैं, अरबों रुपए होने चाहिए। अरबों रुपए किसी को क्यों मिलेंगे? कौन उस कोठी में इतनी क्षमता का व्यक्ति है जिसको इतना धन मिल सके? अकूत धन है ये। कुछ इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि ये सुरंग के मुहाने पर उसके कोने में बैठे हुए व्यक्ति हैं। इस सुरंग में जो माल पकड़ा गया है वो पूरे सिस्टम का, इन सब महापुरुषों का है। अब परमात्मा जाने क्या है, कैसी स्थिति है। मगर एक बात समझ में आ रही है कि कॉलेजियम के दिन पूरे हो लिए। कॉलेजियम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, इसको बंद करना चाहता है। ये जो तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाऊं, मन तुरा हाजी भगोयम तू मुरा हाजी भगो, कि मैं तुझे हाजी कहूं तू मुझे हाजी कह, इससे बाहर लाना है। उष्टा नाम विवाहेशु गीत गायंती करतवा, ऊंटों के ब्याह में गधे गीत गाते हैं और एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं कि अहो रूपम अहो ध्वनि, क्या रूप है और क्या सुर लगाया आपने। इससे बाहर लाना है तो कॉलेजियम तो नष्ट करना पड़ेगा। ये नहीं चलने दी जा सकती व्यवस्था। और ये व्यवस्था कितनी पारंगत है, कितनी निष्णात है, अब कल्पना कर सकते हैं। 12 बोरियों में नोटों की गड्डियां आसपास में, और किसी ने, कौन हो सकता है, जज वहां नहीं थे, किसी ने वो सारे मलबे को साफ किया, अधजले नोट वहां से हटाए और वो आसपास में पेड़ों के नीचे पत्तों में, गिरते हुए पत्तों में, वसंत की जो बयार आ रही है और पतझड़ शुरू हुआ है, इस पतझड़ में जले हुए नोट भी गिर रहे हैं पेड़ों से। ऐसा कुछ स्थिति आई है, भयानक बुरी स्थिति है। इसने अवसर दिया है कि इस सड़ान भरे, इस गंदे, इस खराब वातावरण को आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। जो लोग जज से परिचित हैं, जो लोग जजों को जानते हैं, जो लोग जुडिशरी के निकट हैं, उन्हें मालूम है कि ये पूरा सिस्टम करप्ट सिस्टम है, अहमन्यतावादी, घमंड से भरा हुआ। जज ऐसे बिहेव करते हैं। मैंने शिष्ट शालीन जज एक आध दो देखे हैं, मगर नॉर्मली उनकी शिष्टता शालीनता, जुडिशरी के लोगों की शिष्टता शालीनता रिटायरमेंट के बाद पता लगती है, रिटायर होने से पहले नहीं लगती। एक सायास उसको समाज से दूर रखा गया है। अंग्रेजों ने जैसे कैंटोनमेंट थे वो समाज से दूर रखे, सैनिक समाज में न मिक्स हों, उनको अलग रखा, वैसा ही यहाँ पर रखा गया है। इन लोगों के क्लब्स अलग होते हैं, इन लोगों के मीटिंग्स के प्लेस अलग होते हैं, इनकी कोठियां अलग होती हैं। ये प्रजातंत्र की अभिरक्षा में हैं, उसकी सुरक्षा बने हैं, इनके विशेषाधिकार होते हैं। मगर इस विशेषाधिकार का जो सड़ा हुआ कुंड है, इसका ढक्कन उठाने का समय आ गया है।
इतना पैसा किसी ऐसे व्यक्ति को, और जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि वो ऐसी जगह है जहां कोई भी आ जा सकता है, यानी इस कोठी में कोई भी व्यक्ति अरबों रुपए रख गया। इतना धन किसको मिल सकता है जो किसी व्यक्ति की ऐसी नस दबा सके कि वो तिलमिला उठे? तभी ये मुमकिन है। या किसी को इतना फायदा दे दे, जिस पर कत्ल के केस हैं उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उसको जमानत मिल जाए, वो दे देगा 10-20-50 लाख रुपए। ऐसे ही कुकर्मों के लिए ये पूरे सिस्टम का हाल है। आप देखिए किसी भी केस में तुरंत स्टे मिल जाता है, सरकारी व्यवस्था एड़ियां रगड़ती रह जाती है, तिलमिलाती रह जाती है बहुत जल्दी से। कैसे मिलता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अपेक्षा करता हूं कि सारे सिस्टम को अब क्लीन किया जाएगा और इसे जनोन्मुखी बनाया जाएगा। जय हिंद राष्ट्र।